नमस्कार। गुरु ग्रह प्रत्येक राशि में 120 दिन वक्री होता है। वर्ष 2022 में भारतीय समय के अनुसार 29 जुलाई 2022 से लेकर 24 नवंबर 2022 तक वह वक्री रहेगा। देश, दुनिया और हम सब पर इसका क्या परिणाम होगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। गुरु का वक्री होना कोई यूनिक इवेंट नहीं है, वो हमें वैसे ही पता चल जाता है क्योंकि वो प्रत्येक राशि में 120 दिन वक्री होता ही है। यूनिक ये हो रहा है क्योंकि इस दफ़े गुरु ग्रह अपनी स्वगृही राशि दैट मीन्स मीन राशि में वक्री होने जा रहा है। अब सारावली नामक ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी शुभता को बढ़ाता है, लेकिन उसी सारावली के अंदर एक अन्य सूत्र भी लिखा गया है और उसके ऊपर टीका लिखते हुए सारावली टीका में लक्ष्मण भट्ट जी ने यह सूत्र दिया है। उच्च राशौ स्वर्क्षे विलोमे च जीवे फलम न्यान्येरिहेष्यते। अर्थात मीन राशि में गुरु वक्री जब होता है तब वह अपना फल या अपना कारत्व का फल नहीं देता है। जो आम तौर पर शुभ फल देता है गुरु वक्री होते हुए, जब गुरु ग्रह उच्च का होगा या स्वगृही होगा तब वो अपना शुभ फल नहीं देगा, ऐसा यह सूत्र कहता है। और इसीलिए गुरु कौन कौन सी चीज़ों का कारकत्व कर रहा है वह समझना भी अति आवश्यक है और उसके बारे में बात की गई है जातक पारिजात में। आप जातक पारिजात का सूत्र देखें। प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात्। इस सूत्र को डिकोड करके समझेंगे। गुरु जब वक्री हो रहा है उस समय के दौरान पूरे विश्व के नेताओं की बुद्धि विपरीत होगी। इतना ही नहीं, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वैसे इन्फ्लुएंसर या जो मूवी स्टार्स है वैसे लोगों की बुद्धि भी विपरीत होगी और उन सब की बुद्धि कुछ उस तरह से विपरीत होगी कि पूरी दुनिया को वो लोग संघर्ष की ओर ले जाएंगे। आम जनता प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर आएगी। इतना ही नहीं, जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, यह लग रहा है कि जब गुरु वक्री होगा उस समय के दौरान कुछ नेताओं के स्टेटमेंट के कारण या फिर कुछ अन्य देशों के इन्वॉल्वमेंट के कारण अभी जिस तरह की परिस्थिति चल रही है युद्ध में, वो ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिकली जिस तरह का इन्फ्लेशन महंगाई अभी चल रही है वह और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जिस तरह से श्रीलंका में बैंकरप्सी हुई और वहाँ पर सरकार बदल गई, उसी तरह से पूरे विश्व के कुछ कुछ देशों में पूरे का पूरा देश बैंकरप्ट हो सकता है और उसमें सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यह समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में अगर आप हो और एक्टिवली सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हो तो यह समय आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी लिए भी यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट में जाके बात करूँ आगे जाके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डीप करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक मार्केट है उन सब में अप टू 20 to 25% करेक्शन भी हो सकता है। इकोनॉमिकली हम सब ग्लोबल रिसेशन की ओर आगे जा रहा है, वैसा स्पष्ट दिख रहा है। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो कुछ हफ्तों पूर्व मैंने एक वीडियो किया था, आर वी हेडिंग टूवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन, वो आप देखना, वह देखने से आपको स्पष्टता हो जाएगी। अगर स्पेसिफिकली मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा चैलेंजेस दिख रही है।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा। मेटल्स में, गोल्ड में बहुत सारे अप्स और डाउन्स आएंगे। सो कुल मिला के स्पेकुलेटिव मार्केट के लिए यह समय अच्छा नहीं रहने वाला है। अब इतना सारा नेगेटिव सुनने के बाद जो एक प्रश्न दिमाग में आएगा वो ये है कि क्या ये गुरु वक्री होने वाले पूरे के पूरे 120 दिन खराब जाएंगे? तो उसका जवाब है ना। और कौन कौन से दिन ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे और गुरु के वक्री वाले 120 दिनों में कौन कौन से दिनों में ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावना है, वो अगर हमें समझना है तो वह समझने के लिए हमें एक अन्य सिद्धांत को समझना पड़ेगा ग्रहों का, और वो है स्टेशनरी या स्तंभी होने का सिद्धांत। वजह ये है कि जब भी कोई ग्रह मार्गी से वक्री होता है या वक्री से फिर से मार्गी होता है, उस दौरान कुछ कुछ दिनों के लिए वह स्टेशनरी हो जाता है। जैसे कि गुरु अभी मार्गी चल रहा है, फिर वो कुछ दिनों के लिए स्टेशनरी रहेगा और उसके बाद वह वक्री होगा। वैसे ही वक्री होते होते जब उसकी अवधि खत्म होने के नज़दीक आएगी, उससे कुछ दिन पूर्व वह फिर से स्टेशनरी हो जाएगा। शास्त्र ये कहता है कि जब ग्रह स्टेशनरी होता है, गुरु जैसा शुभ ग्रह, तब वो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। और उसके लिए स्पष्ट ऐसा कहा गया है कि गुरु ग्रह वक्री होने के बाद के 5 दिन और जब वो अपने वक्रत्व को ख़त्म करेगा उससे पूर्व के 5 दिन, मतलब वक्र होने के बाद 5 दिन और मार्गी हो उससे पूर्व के 5 दिन, those 5 days are गुरु इज़ गोइंग टू बी इन ए स्टेशनरी मोड, और वो दिन ज़्यादा घातक या नेगेटिव रहेंगे। अगर डेट के हिसाब से बात करूँ तो जुलाई 29, 2022 से लेकर 3 अगस्त 2022 का समय एवं 19 नवंबर से लेकर 24 नवंबर का समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। इतना ही नहीं, एक अन्य सिद्धांत ये भी कहता है कि जब गुरु वक्री हो, गुरु जैसा शुभ ग्रह वक्री हो और उसके साथ ही 2 या 3 अन्य ग्रह भी वक्री हो, तो वैसा समय भी चैलेंजिंग रहता है और वैसी ही घटना आने वाले समय में होने वाली है। 10 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 का जो समय है वह अति सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ साथ शनि और बुध ग्रह भी वक्री होने वाला है। और उस समय काल के लिए संहिता ग्रहों में ऐसा स्पष्ट सूत्र दिया गया है, यदा प्रतिपगौ खेटो नृपम क्षोभयतस्तदा प्रतिपगाः त्रयः खेटा युद्ध वृष्टि भयप्रदाः। अर्थात श्लोक को अगर हम डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि यह समय रूलिंग पार्टीज़ के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन होगा और युद्ध जैसी जहाँ पर परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर युद्ध हो जाएगा। जहाँ पर युद्ध चल रहा है वहाँ पर युद्ध अति तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और कुछ देशों में युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। जलीय उत्पात होने की भी संभावना है। अगर मैं स्पेसिफिकली भारत देश की बात करूं तो उत्तर के राज्यों में, दैट मीन्स यूपी, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा एवं आसाम में पब्लिक प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, कम्युनल राइट्स होना और एक तरह की अराजकता उन राज्यों में स्पष्ट दिख रही है। आगे जाकर जब ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो ये समझ में आता है कि गंगा तटीय प्रदेशों में एवं हिमालयन रीजन में भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होने की पूरी संभावना है। किसी बड़े धार्मिक या राजकीय नेता के स्कैंडल बाहर आने के भी प्रबल योग है। कुल मिला के एक तरह का अराजकता का माहौल बना रहेगा। आखिर में हमारी बारह जो राशियाँ है उनके तत्वों के आधार पर क्या परिणाम मिलेगा वो देखते हैं। जल तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का यह समय
एवरेज टू गुड रहेगा। आपको परिणाम तो शुभ मिलेगा, लेकिन वह शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 110%, दैट मीन्स 10% एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। किसी समारंभ होने की या किसी तरह का धार्मिक आयोजन होने की भी संभावना है। अग्नि तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स मेष, सिंह और धन राशि का यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आपको खर्च के ऊपर काबू रखना पड़ेगा एवं रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा किसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। वायु तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों वालों के लिए यह समय गुड टू बेटर रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग समय में चल रहा है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा एवं बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। पृथ्वी तत्व की राशियाँ, दैट मीन्स वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। धन लाभ भी मिलेगा, संबंधों में सुधार भी आएगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति भी होगी। आखिर में ये याद रहे कि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो जब वो वक्री होगा, भले ही वो अपनी स्वराशि में वक्री हो रहा है, वह इतना ज़्यादा खराब नहीं करेगा, सो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। उससे आगे जाके भी मैं बात करूँ तो एक बात ये समझ में आती है कि जब गुरु स्तंभी हो रहा है, स्टेशनरी हो रहा है वो समय, और जब गुरु के साथ बुध और शनि भी वक्री हो रहे वो समय, अगर हम कॉन्शियस रहे, सजग रहे और अपने डिसीजंस को इमोशन के आधार पर न लेते हुए इंटेलेक्ट के आधार पर रहे तो नुकसान को टाला भी जा सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु का एक अर्थ यूनिवर्सल एडवाइज़र भी होता है। सो हम हमारे एडवाइज़र्स जो है उनको ब्लाइंडली फॉलो न करें और हमारी कॉमन सेंस या हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्राधान्य देंगे, तो मेरा पक्का मानना है कि उससे हमारी बुद्धि विपरीत नहीं जाएगी और वक्री गुरु की जो परिणाम है वह अशुभ हमें नहीं मिलेगा और उस समय के दौरान भी हम शुभता को प्राप्त कर पाएंगे। आखिर में यह वक्री गुरु का समय हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।